वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस और द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग बजिंग स्टॉक्स। हमने ये बजिंग स्टॉक्स ये टर्म काफ़ी बार सुना है, अलग अलग फोरम्स में सुना है कि बजिंग स्टॉक। अब बजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़लेटर्स लिखते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करते हुए एक टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं ईमेल लिखता हूँ। हफ्ते में 2 बार 2 न्यूज़लेटर पब्लिश होते हैं। तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बजिंग स्टॉक शुरुआत होती है ये समझने से कि बजिंग स्टॉक्स का मतलब क्या है। बजिंग स्टॉक्स मतलब एक शॉर्ट लिव्ड मोमेंटम हम देख रहे हैं कि कल के दिन में या परसों के दिन में एक बहुत शॉर्ट पीरियड में एक मूव आएगा और कौन से सेक्टर में आएगा, वो प्रोसेस, वो साइंस को आइडेंटिफाई करने को हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो बजिंग स्टॉक मतलब कल या परसों एक सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अब इसकी की भी कुछ साइंस होने चाहिए कि बाइंग इंटरेस्ट कैसे पता चल सकता है। सो लार्जली टू आइडेंटिफाई बजिंग स्टॉक्स देर आर 3 मेथड्स। कि सबसे पहला मेथड ये है कि अगर एक सेक्टर में या एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एक एक करके आना शुरू हो चुका है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द प्राइस बिहेवियर कि एक पैटर्न है, कंसोलिडेशन है और हर एक में एक साथ ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही है, तो हम इसको, एक साइंस है, इसको बोलते हैं पैटर्न क्लस्टर। पैटर्न क्लस्टर में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पॉइंट एंड फिगर पे पैटर्न क्लस्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। वो जो साइंस है ऑफ आइडेंटिफाइंग पैटर्न क्लस्टर, कि आपने एक सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस। अब आप हर एक डिफेंस के स्टॉक को आइडेंटिफाई करोगे कि वहाँ पे कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं। अगर एक साथ एक टाइम पे, क्योंकि एक साथ ब्रेकआउट आना, एक ही दिन में ब्रेकआउट आना वो डिफिकल्ट होता है, बट एक पीरियड में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं या टर्टल ब्रेकआउट आ रहे हैं, डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रिगर हो रहा है बेस्ड ऑन P&F चार्ट, तो एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि पैटर्न क्लस्टर एक तरीके के बुलिश पैटर्न्स एक सेक्टर में बन रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स में बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा बाइंग बिहेवियर आ सकता है, थोड़ा बाइंग बिहेवियर दिख रहा है। सेकेंड थियरी इज बाय अंडरस्टैंडिंग प्राइस एंड वॉल्यूम, कि आप ये देखो कि एक साथ वो सेक्टर के स्टॉक्स में कितनी डिलीवरी पोजीशन बिल्ड हो रही है, कितने लोग डिलीवरी ले रहे हैं। अब डिलीवरी डेटा आपको काफ़ी सारे ऐप्स में या काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में मिल जाता है, सो नॉट अ वेरी बिग डील इन आइडेंटिफाइंग दैट। सो हम आइडेंटिफाई करें, लेट्स से शिपिंग, अभी ये जो एक पीरियड है जहाँ पे शिपिंग स्टॉक्स एंड शिप कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, तो हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि कितना डिलीवरी वॉल्यूम है। अगर डिलीवरी वॉल्यूम एक सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा है तो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग बिहेवियर दिख रहा है, तो वो एक बजिंग सेक्टर बन जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कौन सा, डिलीवरी डेटा का। अब इसको भी हम कुछ एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड साइंस इज बाय आइडेंटिफाइंग थ्रू ब्रेथ, कि अभी ब्रेथ और एंकर कॉलम के हिसाब से वहाँ पे बाइंग बिहेवियर है या नहीं। अब ब्रेथ का जो बिहेवियर है, ब्रेथ को मैंने एलॉबरेट डिस्कस किया हुआ एक यूट्यूब वीडियो पे, जिसका मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहाँ से आप वो स्टडी कर सकते हो कि ब्रेथ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब ब्रेथ का मतलब ये होता है कि एक बहुत शॉर्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरीके का बिहेवियर एक सेक्टर, एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ डेटा रीडिंग मिलती है। लेट्स से हम निफ्टी 50 पे ब्रेथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड द ब्रेथ कैलकुलेशन सेज कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स अभी कॉलम ऑफ एक्स में है बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अगर 30 स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में है आउट ऑफ 50, तो हम 30 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, राइट। सो दैट मीन 60% ऑफ द स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स, ये कंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा बाइंग बिहेवियर दिख रहा है वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, क्योंकि 60% स्टॉक्स अभी कॉलम ऑफ एक्स में, तो बाइंग बिहेवियर दिख रहा है। अब इसी के साथ में अगर मैं इसको P&F की जगह पे रेंको चार्ट्स पे देखूं और मैं ये देखूं कि कितने स्टॉक्स अभी बुलिश ब्रिक में है, कि जिसमें बुलिश ब्रिक बना हुआ है, और ये 3% के परसेंटेज के चार्ट में देखते हैं, और मैंने सेक्टर वाइज देखा कि डिफाइनेज के डिफेंस ग्रुप में कितने स्टॉक्स हैं, उनमें अभी क्या है, या तो हम निफ्टी के ब्रॉडर सेक्टर्स में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में है, या अगर हमने बुलिश ब्रिक में है रेंको के हिसाब से, अगर हम इसमें OHLC की कंडीशन यूज़ करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स
आर अबाउट ट्रेडिंग अबाउट 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो भी हमें डेटा मिल सकता है। तो जितने ज़्यादा स्टॉक्स अगर बुलिश कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस आर स्टॉक्स और दिस आर सेक्टर्स विच आर इन बाइंग मोमेंटम या बाइंग, दे आर रिफ्लेक्टिंग बाइंग बिहेवियर। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये हो सकता है कि अगर मैं बेरिश कंडीशंस डाल दूं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स बेरिश कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि बेरिश बिहेवियर है। अब ब्रेड को देखने के दो तरीके हैं, एक तो आप बुलिश साइड से देख सकते हैं या तो बेरिश साइड से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि प्राइस ट्रेडिंग अबाउट 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिकम्स बुलिश, क्योंकि 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना मतलब बुलिश हो गया, ट्रेंड बुलिश हो गया। अगर मैं इसी के साथ में कंडीशन ये डाल दूं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स अभी बेरिश यानी 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे बेरिश मूव पता चलेगा। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो लॉजिक सेज अगर आप x परसेंटेज ब्रेड कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कितने स्टॉक्स अभी कॉलम ऑफ x में, तो बचे हुए कॉलम ऑफ o में हुए ना। तो अगर आप बुलिश ब्रेड को कैलकुलेट करोगे तो बचा हुआ बेरिश ब्रेड हो गया, अगर बेरिश ब्रेड कैलकुलेट कर रहे हो तो बचा हुआ बुलिश ब्रेड हो गया। तो इट इज़ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। Now, with this breadth understanding, let us further deep dive into understanding which are momentum और buzzing sectors की जहाँ पे buying behavior दिख रहा है। अब buying behavior देखना है तो हम दो तीन तरीके से देख सकते हैं। अगर आप P&F के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो सिंपल हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स अगर कॉलम ऑफ एक्स में है तो बाइंग बिहेवियर दिख रहा है, क्योंकि कॉलम ऑफ एक्स में तो तभी हो सकता है ना जहाँ पे बुलिश, अभी कॉलम ऑफ एक्स में, कॉलम ऑफ एक्स क्या रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अगर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो बाइंग बिहेवियर दिख रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स एक सेक्टर के कॉलम ऑफ एक्स में है इसका मतलब बाइंग बिहेवियर दिख रहा है। अब इसके साथ में अगर मैं ये देखूं कि कितने स्टॉक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर आर रिफ्लेक्टिंग एंकर कॉलम्स, क्योंकि एंकर कॉलम क्या बताता है, मोमेंटम। तो ब्रेड x परसेंटेज ब्रेड ज़्यादा, उसके साथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स अभी एंकर कॉलम में भी है तो ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये सेक्टर एक तो बजिंग भी है और मोमेंटम में भी है, वो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेड। हम ब्रेड को कंबाइन कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई बजिंग सेक्टर। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टू आइडेंटिफाई दैट यू गो टू एप्स, यहाँ से R जोन में चले जाओ तो R जोन में आपको एक स्कैनिंग एबिलिटी मिल जाती है। इधर से जाके वी हैव टू गो टू ब्रेड एंड ब्रेड स्कैनर, और ब्रेड स्कैनर में जाके अब हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं कि P&F का ब्रेड कैलकुलेट करना है, x परसेंटेज का या DT परसेंटेज का, XO कि एंकर कॉलम कौन सा बुलिश बेरिश कौन सा एंकर कॉलम बना उसको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गए ब्रेड एनालिसिस बेस्ड ऑन P&F चार्ट। यू कैन डू इट बेस्ड ऑन रेंको चार्ट्स ऑल्सो, कि रेंको चार्ट्स को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉक्सेस मैंने 1, 3, 5 जो भी परसेंटेज देने दे सकते हैं और फिर हमें मिल जाएगा ब्रेड एनालिसिस। सो इट्स वेरी सिंपल, बट वॉट मेक्स इट मोर लॉजिकल इज टू सी मोमेंटम पैटर्न्स विथ ब्रेड कि तो इससे सबसे बेस्ट आपको सिनेरियो जो मिलेगा वो P&F ब्रेड में मिलेगा। अभी मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे आप चले गए, यहाँ से आप स्कैन कर लो। सो इफ़ आई सिलेक्ट ऑल NSE स्टॉक्स, अभी मैंने ये ऑल पे सिलेक्ट कर लिया, मतलब मेरे जितने भी ग्रुप सेव्ड हैं उसमें आ रहे हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैं इसको NSE ऑल सेक्टर करके स्कैन करता हूँ। तो मेरे को हर एक सेक्टर का ब्रेड एनालिसिस मिल रहा है कि x परसेंटेज ब्रेड मतलब कितने स्टॉक्स अभी कॉलम ऑफ x में है 1% के चार्ट पे। अभी ये स्टॉक्स की बात हो रही है कि निफ्टी ऑटो के जितने भी स्टॉक्स हैं ऑटो सेक्टर के, उसमें से कितने स्टॉक्स अभी कॉलम ऑफ x में। उसका आगे है DT परसेंटेज ब्रेड मतलब डबल टॉप बाई कितने में आगे, कितने स्टॉक्स अभी x के एंकर कॉलम में है मतलब बुलिश एंकर कॉलम में, और कितने स्टॉक्स अभी बेरिश एंकर कॉलम में, इसका डेटा हमें मिल रहा है। अब निफ्टी ऑटो का x परसेंटेज ब्रेड इज 81.25, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है, 81% स्टॉक्स अभी कॉलम ऑफ x में है, तो बाइंग बिहेवियर दिख रहा है। DT परसेंटेज मतलब हर एक स्टॉक्स मतलब 62.5 स्टॉक्स में आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी ऑटो हैव फॉर्म डबल टॉप बाय पैटर्न, वो भी क्लियर हो रहा है। और उसमें से
अब जितने भी स्टॉक्स 81% स्टॉक्स जो कॉलम ऑफ एक्स में है उसमें से 31% स्टॉक्स में एंकर कॉलम प्रेजेंट है और वो भी 1% के चार्ट पे। अब एंकर कॉलम की डेफिनेशन क्या है कि 15 या 15 से ज़्यादा बॉक्सेस एक ही कॉलम में बनते हैं तो हम इसको बोलते हैं एंकर कॉलम। तो मोमेंटम को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब ये जो डेटा को है इसको एनालाइज करने में शायद डिफिकल्टी हो सकती है। सो आवर सिंपल कंडीशन एंड सिंपल रूल इज, अगर हमें बजिंग स्टॉक या बजिंग सेक्टर आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये देखना है कि वो जो सेक्टर है उसमें 80% से ज़्यादा स्टॉक्स अभी कॉलम ऑफ एक्स में होनी चाहिए और मिनिमम ऑफ 20% स्टॉक्स शुड फॉर्म एन एंकर कॉलम। मतलब ये जो सेक्टर है वो अभी बजिंग सेक्टर बन रहा है और यहाँ पे और मूव आ सकती है, इसमें और मोमेंटम आ सकता है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, तब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हो, क्योंकि हम ये सारा एनालिसिस 1% के बॉक्स साइज पे कर रहे हैं। इसका मतलब 0.25% या 0.5% डेली टाइम फ्रेम में हर एक ब्रेकआउट ट्रेडेबल होगा उस सेक्टर का। अब ये जो डेटा है इसको स्कैन करते वक्त ये टैबुलर फॉर्मेट में देखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो सिंपल है, आप यहाँ पे शो एज चार्ट कर लो एंड यू विल गेट ऑल द डेटा एज बार चार्ट्स। अब सिंपल है, हमने क्या कंडीशन देखी है कि हमें कम से कम 80% स्टॉक्स जो है वो 80 के ऊपर चाहिए। मिनिमम ऑफ द x% ब्रेथ शुड बी मोर देन 80। तो ये 80 के ऊपर जितने हैं वो एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी कि 20% से ज़्यादा स्टॉक्स अभी बुलिश एंकर में होने चाहिए। अब ये दोनों के दोनों ब्लू कलर को हमें देखना है। यहाँ पे 20 से ज़्यादा है, 80 से ऊपर है, तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा बजिंग सेक्टर बनते जा रही है। यहाँ पे हम छोटे बॉक्स साइज पे आके यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, मतलब डबल टॉप बाय पैटर्न इन सेक्टर के स्टॉक्स में हम देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीपीएससी ये स्टॉक, सीपीएससी जो सेक्टर है यहाँ पे बाइंग बिहेवियर दिख रहा है। क्यों? x% ब्रेथ इज ग्रेटर देन 90, योर एंकर कॉलम इज ग्रेटर देन 20, तो सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे अगले इसमें जाते हैं विच इज़ दिस निफ्टी कमोडिटीज़। अब निफ्टी कमोडिटीज़ बजिंग में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि एंकर कॉलम नहीं बने, सिर्फ 10% स्टॉक्स जो हैं वो एंकर कॉलम में। अब अगर ये 20 के ऊपर चला जाता है तो हम कंसिडर करेंगे। अगला है निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी भी 100% ऑफ द स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स बट 0% स्टॉक्स हैव फॉर्म्ड एंकर कॉलम, तो ये हमारे लिए बजिंग नहीं है। बजिंग के लिए हमारे लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक 80% से ज़्यादा x% ब्रेथ होनी चाहिए, 20% से ज़्यादा एंकर कॉलम बनने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन सा है? ये भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, 80% ब्रेथ है विच इज़ निफ्टी 80, डिस्कार्ड कर देंगे। इंफ्रा में भी कुछ नहीं हो रहा, मीडिया में भी कुछ नहीं है। इफ़ यू ऑब्जर्व दियर पीएससी, तो निफ्टी पीएससी में 85% x% ब्रेथ है और 20% जो है इसमें एंकर कॉलम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम पीएससी के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन फॉर अस नेक्स्ट बजिंग सेक्टर इज रियल्टी। तो रियल्टी में जाएंगे तो 80% का x% ब्रेथ है, उसमें 30% स्टॉक्स जो है वो एंकर कॉलम में है, तो ये हमारे लिए बजिंग हो गया। अब ये निफ्टी की बात हो गई। अगर हमें पूरे मार्केट में बजिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक स्टॉक सिर्फ इन्हीं क्राइटेरिया में आ रहा हो, शायद डिफेंस के स्टॉक्स हैं, पेपर स्टॉक्स हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे? सो द सिंपल मेथड इज यू सिलेक्ट निफ्टी डिफाइन एज सेक्टर्स। अब मैंने ऑलरेडी स्कैन करके देख रखा है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि P&F ब्रेथ में चले जाएंगे एंड विल सिलेक्ट योर डिफाइन एज सेक्टर्स, और यहाँ से आप स्कैन करोगे तो ये सब कुछ स्कैन हो जाएगा। आई क्लिक ऑन शो एज चार्ट। अब यहाँ से मुझे ब्रॉडर मार्केट में जितना भी बजिंग सेक्टर है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। सिंपल है, सीधा 80% से ऊपर जो है ना उनको ऑब्जर्व करते हैं। 80% से ऊपर ये ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा है। कौन सा है? डिफाइन एज डिफेंस। तो डिफेंस ग्रुप में बजिनेस है, मतलब यहाँ पे ये सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो अच्छे चल सकते हैं। अब इधर चलते हैं, 80 से ज़्यादा ये क्वालिफाई नहीं हो रहा, विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाई नहीं कर रहा अभी, चाहे ब्रेथ ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये एक मिला डिफाइन एज शिप्स एंड शिप बिल्डिंग, 88.9% x% क्वालिफाई हो रहा है, 80 से ज़्यादा है। एंकर कॉलम का भी क्वालिफाई हो रहा है, 56% है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ रहा है। दूसरा कौन सा है? डिफाइन एज टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रेथ 84.6 x% ब्रेथ, एंकर कॉलम का ब्रेथ है 23.3, मतलब 20% से ज़्यादा है। यहाँ पे सारी जगह पे बजीनेस दिख रहा है, तो ये 3 सेक्टर हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए अगले कुछ हफ्ते के लिए। अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज ऑन 24 मई 2024। मैं आपको डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पीछे जाके इसको एनालाइज कर सकते हो कि 24 मई के बाद इन सेक्टर के स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किए। अगर छोटे बॉक्स साइज पे, मतलब 0.25% डेली टाइम फ्रेम उन स्टॉक्स के बॉक्स साइज पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑलरेडी सेक्टर जो है मोमेंटम में,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी स्टॉक्स जो है वो कॉलम ऑफ एक्स में है, मतलब बाइंग बिहेवियर दिख रहा है, एंकर कॉलम है मतलब ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो इसमें शैलो पुल बैक हो रहे होंगे, क्योंकि 1% के बॉक्सेज में जब एंकर कॉलम बनता है तो उसको जब रिवर्स करना होगा तो उसे क्लोजिंग बेसिस पे 1.5%, 2% केस में उसको कॉलम ऑफ ओ में आना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन अगेन इट हैज़ टू गिव अ डबल टॉप बाय। सो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ से बजिंग सेक्टर आइडेंटिफाई करें ये प्रोसेस से, एंड देन यू कैन ट्रेड इंट्राडे। तो ये जो बजिंग सेक्टर या बजिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है ना, दिस इज लार्जली टू ट्रेड इंट्राडे, कि इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे से चल सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करने का जो साइंस है दैट इज़ लार्जली जो हम बोलते हैं बजिंग सेक्टर्स। अब इसको देखने के 3 तरीके मैं क्विकली रिकैप कर लेता हूँ। एक है, सबसे पहली प्रोसेस है विच इज़ थ्रू पैटर्न क्लस्टर। पैटर्न क्लस्टर थोड़ी टीडियस प्रोसेस है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक सेक्टर को देखना पड़ेगा। अब इसको भी एनालाइज करने का एक साइंस है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये वो सेक्टर रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं निफ्टी को। उसके बाद में उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में आ जाओ और देखो कि पैटर्न क्लस्टर बन रहा है या नहीं, कि ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, yeah, and so on so forth. So the first method is through pattern cluster. Second is through by delivery volume, कि प्राइस और डिलीवरी वॉल्यूम को देखो कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और उसके साथ में डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ते जा रही है, देन दिस इज अ बजिंग सेक्टर और इसमें हम बाइंग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और द थर्ड इज थ्रू ब्रेड्थ एनालिसिस, कि आपको एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में एक चार्ट दिख जाता है और यहाँ से आप तुरंत एनालिसिस कर सकते हो। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। बट अगर आप वीकली बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो तो आप डिलीवरी वॉल्यूम को देखते हुए करो, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं। बट टू डू दैट एवरी डे माइट बी अ टीडियस प्रोसेस, सो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस इन विच यू कैन आइडेंटिफाई बजिंग सेक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल बहुत ज़्यादा फोकस करता है नॉलेज पे, तो अगर आपको लग रहा है कि ये नॉलेज आपके काम में आ रहा है और आपके फ्रेंड्स के काम में आ सकता है जो ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।